ये मत समझना कि हमें किसी बात का जवाब देना नहीं आता। हम चुप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें बड़ों के आगे बोलना नहीं सिखाया गया और हमें अपने मायके के संस्कार और ससुराल की मर्यादा को संभालना अच्छी तरह से आता है। जो पत्नी अपने पति को नहीं संभाल सकती वो मायके के संस्कार और ससुराल की मर्यादा की बात करती। तुम्हें नहीं लगता आभा कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती? भाभी, अच्छी और सच्ची बात कई बार सुनने वाले को किसी के भी मुंह से अच्छी नहीं लगती। रही बात करण और हमारी, तो वो हम पति पत्नी के बीच का मामला है। समझदार लोग पति पत्नी के मामलों में दखल नहीं देते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और अगर किसी को बोलने का कोई हक है तो वो सिर्फ दादी और पापा को। बिल्कुल सही कह रही है आभा, बिल्कुल सही। हर बार कोई एक ही सही नहीं होता है दादी। ऐसी कौन सी अच्छाई नजर आती है आपको इसमें जो आप इसकी हर बुराई को नजरअंदाज कर देती है? आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया, कनिका का साथ नहीं दिया, अरे आपने तो अपने बेटे का साथ नहीं दिया। कभी कभी तो मुझे शक होता है आप पर कि आप पापा की असली माँ है भी या? चुप हो जाइए। जिनके आगे उनके बेटे कुछ नहीं बोलते उन्हीं से बहस कर रही हैं आप। जरा भी छोटे और बड़ों का लिहाज नहीं है आपको? जरा भी आदर नहीं है आपके मन में अपने ससुराल के बुजुर्गों का? अरे जो औरत इस घर की बुनियाद है, जिसने अपने बेटे को इस लायक बनाया कि आप इस घर की बहू बनकर आ सके, उन्हीं के सामने जुबान लड़ा रही हैं आप। एक बात याद रखिएगा भाभी, जो बहू अपने ससुराल के बड़ों के आगे बोलती है ना, वो उनके नजरिए में अपने मायके की इज्जत कम करती है। और हमें अपने मायके के संस्कार और ससुराल की मर्यादा को संभालना अच्छी तरह से आता है। सुना तुमने बेटा, जिस इंसान में संस्कार नहीं है वो कुछ भी नहीं। तुम उसे कितने खरे खोटे सुनाती हो हम जानते हैं, मगर आभा ने कभी पलट के जवाब नहीं दी क्योंकि तुम उससे बड़ी हो। हमें आभा के संस्कार अच्छे लगते हैं, इसलिए हम आभा का साथ देते हैं। दादी, दादी आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा। दादी आप आराम कीजिए, हम अभी मंदिर होके आते हैं। अरे इतनी रात गए? दादी, भगवान से बात करने का कोई समय थोड़ी ना होता है। हमारा मन बहुत भारी हो रहा है तो सोचा मंदिर होके आए। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा। लाओ। क्या है? अरे प्रसाद। डायबिटीज की वजह से आपको मीठा खाना मना है, पता है आपको? अरे
मीठा कौन मांग रहा है? मैं तो प्रसाद मांग रहा हूँ। हाँ, और उसके लिए तो तुम मना नहीं कर सकती। लाओ लाओ लाओ। आप ही ना मानेंगे नहीं। ये लो। हाँ। ये क्या है? मुझे पता था प्रसाद के बहाने आप मीठा जरूर खाएंगे, इसीलिए बिना मीठे की ही मिठाई बनाई घर पे। अरे तुम तो ना। मैं आपको 25 सालों से जानती हूँ। हे भगवान, चलो घर चले। चलिए। हेलो। हाय करण, कैसे हो तुम? सानिया, मैं ठीक हूँ। घर पे सब कैसे हैं? आभा कैसी है? ठीक नहीं है सानिया। अब तुम ही बताओ, तुम आभा की जगह होती तो क्या मेरे साथ नहीं चलती? करण, मैं तुम्हारी बात जरूर मानती। तुम जो कहते मैं वही करती। कोई भी एक आम लड़की वही करती। लेकिन करण, आभा एक आम लड़की नहीं है। यही तो फर्क है हम दोनों में। उसकी सोच हम सबकी सोच से कई परे है, कई ऊंची है। तुमने उसे अपना तो लिया है करण, लेकिन शायद अभी तक समझ नहीं पाए। एक दोस्त की बात मानोगे? उसके पास वापस चले जाओ प्लीज। टेक केयर। बाय। हेलो। अरे इतने दिनों से आपने फोन नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा खुद ही फोन करके पूछ लेती हूँ। आपने जो तरकीब बताई थी उसका क्या हुआ? देखो इस समय में नहीं, आप देखिए। अरे ज्यादा दिनों तक मैं वो गहने अपने घर वालों से छुपाकर नहीं रख सकती। हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं किसी की नजर पड़ गई तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और वैसे भी हमारा घर भी तो कितना छोटा सा है, कहाँ छुपा के रखूं गहने? अगर आप बड़ा घर देती तो बात अलग थी। देखिए मामी जी, अभी मैं इसी के बारे में सोच रही थी। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, मौका मिलते ही मैं बात करती हूँ। और हो सकता है कि कल ही हो वो मौका। अब तो कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे ये आभा इस घर से बाहर निकल जाए। हमें पता था करण, आप लौट आएंगे। आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात ना मानकर आपका दिल दुखाया ना। पर हम क्या करते? हमें हर हाल में पापा का साथ देना था। आप यकीन मानिए, पापा का साथ देकर हम आप ही का साथ दे रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।